एक गुमनाम लड़का जिसे सब बेकार समझते थे धीरे धीरे अपनी किस्मत की ओर बढ़ रहा हो। वह लड़का चुपचाप अपने शाही भाइयों को बावांग दांव का अभ्यास करते देखता था। उसके सभी भाई एक हजारों साल पुराने उल्कापिंड पर तलवार से गहरी निशानियां छोड़ सकते थे, इसलिए उसके मन में भी कोशिश करने की इच्छा जागी। जब सब चले गए तो वह चुपके से उल्कापिंड के पास गया, जमीन से एक साधारण सी लकड़ी की टहनी उठाई और ताकत से वार किया, लेकिन पत्थर पर एक खरोंच तक नहीं आई। उसे लगा कि शायद उसमें कोई प्रतिभा ही नहीं है। वह निराश होकर लौटने लगा, मगर उसके जाते ही उल्कापिंड से सुनहरा दिव्य तरल बह निकला और एक भयानक तलवार ऊर्जा पूरे अभ्यास मैदान को चीरती हुई निकल गई। यह देखकर कोंगचान गुरु चौंक गया और समझ गया कि बावांग दाव का सच्चा भाग्यवान सामने आ चुका है। हालांकि लड़के को इसकी भनक तक नहीं थी। वह और उसकी मां पहले की तरह ही बाकी राजकुमारों के अत्याचार सहते रहे। उसकी मां नीची हैसियत की थी, इसलिए लड़के को जन्म से ही राजकुमार का दर्जा नहीं मिला। दोनों नौकरों से भी बदतर जिंदगी जीते थे, सूखे नालों से फेंकी हुई रोटियां ढूंढ कर खाते थे। सम्राट उन्हें अपने जीवन का कलंक मानता था और रानी व युवराज आए दिन उनका अपमान करते थे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन यही लोग उनके सामने झुकेंगे। जल्द ही खबर आई कि चांग देश का शक्तिशाली गुरु बावांग दाव की पांडुलिपि छीनने आ रहा है, ऐसा योद्धा जो एक वार में नदी तक काट सकता है। सम्राट और कोंगचान गुरु ने सभी राजकुमारों की परीक्षा ली, लेकिन कोई भी उल्कापिंड से दिव्य तरल नहीं निकाल सका। अंत में वही निकम्मा लड़का बचा। किसी को उस पर भरोसा नहीं था, मगर मां के सम्मान के लिए उसने एक बार कोशिश करने का फैसला किया। उसने जैसे ही तलवार उठाकर वार किया, सबकी निगाहें उसी पर थीं, लेकिन सिर्फ गुरु ने देखा कि पत्थर फिर चमक उठा और उसे यकीन हो गया कि यही चुना हुआ है। इसी बीच चांग देश का गुरु आ पहुंचा। उसने लकड़ी की तलवार से पूरे दरबार को ललकारा। घमंडी युवराज गया और कुछ ही पलों में जमीन पर गिर पड़ा। फिर तीसरे राजकुमार को भेजा गया, लेकिन उसकी उल्कापिंड से बनी तलवार भी लकड़ी की तलवार से टूट गई। गुरु ने उसे पैरों तले कुचलकर धमकी दी कि बावांग दाव सौंप दो। तीसरा राजकुमार झुका नहीं और दोबारा लड़ा, मगर बुरी तरह घायल हो गया। यह देखकर लड़के का सब्र टूट गया, क्योंकि वही एक भाई था जिसने उसे अपना माना था। हालांकि कोंगचान गुरु जानता था कि अभी लड़के का समय नहीं आया है। उसने चुपचाप उसे दावपू सौंपा और कहा कि पहले आगे की विधियां सीखो, जब तक दिव्य तरल पूरा न भर जाए तब तक सामने मत आना। वह खुद लड़के की जगह मैदान में उतरा। गुरु और शत्रु के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन अंत में गुरु पराजित हो गया। पूरा दरबार घुटनों पर आ गया। तभी जब कोई आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लड़के की मां तलवार लेकर सामने आ गई। वह जानती थी कि वह मर जाएगी, लेकिन बेटे को समय देने के लिए वह डटी रही। एक ही वार में वह बुरी तरह घायल हो गई। मां को गिरते देख लड़के की शक्ति फूटने लगी, पर गुरु ने उसे रोका। अगर अभी निकला तो प्राणों का नाश हो जाएगा। मां ने आखिरी सांसों में बेटे से कहा कि रोना मत, जिंदगी कैसे जीनी है यह फैसला सिर्फ तुझे ही करना है। उसी पल लड़के के भीतर कुछ टूट भी गया और कुछ जन्म भी ले गया, और यहीं से उसके असली सफर की शुरुआत होने वाली थी।